फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र तथा जीन में समानता, मतलब पैरेलल बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। तो इसके बारे में बॉरी एवं सटन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1902 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। बाद में इस सिद्धांत का विस्तार मॉर्गन नामक वैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आगे किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के जो लक्षण होती है और जीवों के लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक या गुणसूत्र होते हैं, वो गुणसूत्रों के माध्यम से ही आगे जाती है। अर्थात गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। इतने समय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो अनुवांशिक लक्षण होती है या जो भी लक्षण होती है माता पिता में, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पहुंचती है। तो गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का ही वाहक होता है जो आगे गुणों को प्रवाह करती है। वंशागति के समय जीन तथा गुणसूत्रों के व्यवहार में अत्यधिक समानता देखी जाती है। इन्हें ही इसमें पाए जाने वाले सम व्यवहार को ही समरता या पैरेलल बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन कहते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, पैरेलल मतलब सम व्यवहार होती है, समान व्यवहार करने वाले जो गुणसूत्र होती है वही क्या होती है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी बढ़ाते हैं। इस प्रकार अनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र ही होती है। यहाँ पर जीन एवं गुणसूत्र की समानता के कुछ प्रमाण बताए गए हैं। क्या प्रमाण बताए गए हैं? जीन एवं गुणसूत्र दोनों पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। फिर सेकंड कहा गया है, युग्मकों में प्रत्येक जोड़ी गुणसूत्र तथा प्रत्येक जोड़ी जीन में से केवल एक गुणसूत्र तथा जीन पहुंचते हैं। अर्थात युग्मकों के निर्माण के समय इनकी जोड़ी टूट जाती है। आप लोग हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पे हम लोग टी और स्मॉल टी, ये क्या हो गया टॉल और ये क्या हो गया डॉल्फ, ठीक है। जब भी इसका हम लोग संयुग्मन कराते हैं, ये क्या है, ये जोड़ी में है, ये दोनों एलिस क्या है, जोड़ी में है। लेकिन जब कभी भी इन दोनों का संयुग्मन होता है तो इनमें से केवल एक ही एलील क्या होती है, आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है और इसमें से जोड़ी में से टूटकर एक गुणसूत्र, एक जो जीन होती है, गुणसूत्र होती है, वही क्या होता है, आगे टूटकर नेक्स्ट पीढ़ी में जाती है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि युग्मक में प्रत्येक जोड़ी गुणसूत्र, प्रत्येक जोड़ी जीन में से केवल एक गुणसूत्र या जीन क्या है, आगे युग्मक का निर्माण करने के युग्मक के निर्माण के समय उनकी जोड़ी में पहुंचती है। फिर आगे बोल रहे हैं, प्रत्येक गुणसूत्र जोड़ी में पाई जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र क्या होती है, जोड़ी में पाई जाती है, जिनमें से एक एक क्रमशः मातृ और पितृ मतलब मेल और फीमेल युग्मक द्वारा ग्रहण की जाती है। ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। जैसे सपोज एक से एक से क्या हो गया, ये फीमेल गुणसूत्र है और एक्स वाई क्या हो गया, ये मेल गुणसूत्र हो गया, है ना। तो इसमें से जब कभी भी युग्मक बनता है या फर्टिलाइजेशन होगा आगे या क्रॉस होता है तो क्या होगा, एक फीमेल से और एक मेल से जाता है और इस प्रकार से ये क्या करती है, आगे युग्मकों का निर्माण करती है, जिसे समजात गुणसूत्र कहेंगे। समान रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समजात गुणसूत्र कहेंगे। तो इसी प्रकार और आगे बताया गया है कि डीएनए अथवा जीन द्विगुणन अवस्था में द्विगुणन के साथ गुणसूत्रों का द्विगुणन करके संपन्न करता है। अर्थात दो क्रोमेटिड की रचना स्थापित होती है। गुणसूत्र में दो क्रोमेटिन रचना क्या होती है, स्थापित होती है। देखो हमेशा ये क्रॉसिंग ओवर बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें क्या होती है, जब केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम में विभाजन होता है, अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या होती है, विभाजन के समय एक दूसरे से दूर हटने लगती है। तो उस समय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में इस क्रोमोसोम की जो जीन होती है और इस क्रोमोसोम की जो जीन होती है, उनके बीच क्या होता है, संयुग्मन होता है, क्रॉसिंग होता है। और क्रॉसिंग होने से क्या होती है, इसमें की जीन जो होती है, इसमें
इसमें की जीन में ट्रांसफर हो जाती है और इसमें की जीन इसमें ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार से इसमें का गुण इसमें परिलक्षित होगा और इसका गुण इसमें परिलक्षित हो जाता है। तो द्विगुणन जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो यही क्रिया होती है कि क्रोमेटिन क्या होती है, आपस में क्रॉसिंग ओवर करती है और क्रॉसिंग ओवर करने से जीन विनिमय करता है। जीन विनिमय मतलब एक दूसरे के जीन के साथ विनिमय किया जाता है। फिर आगे है युग्म जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रत्येक गुणसूत्र की जोड़ी टूट जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र की जोड़ी टूट जाती है। एक जोड़ी में केवल एक गुणसूत्र भिन्न युग्मक में जाते हैं और यही हाल जीन का भी होता है। जीन की प्रत्येक जोड़ी टूट जाती है और ये एकल रूप में भिन्न युग्मक में पहुंच जाते हैं। वही बात बताई जा रही है जैसे ये पैरल में रहता है, मतलब जोड़ी में रहता है, और जब इसका क्रॉसिंग ओवर होती है या ये जब फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है तो उसमें से केवल एक जीन या एक युग्मक ही आगे जाती है और एक युग्मक वही रुकता है जो समान गुण को प्रदर्शित करती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के व्यवहार तथा मेंडियल कारकों में पृथक्करण में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसे निम्नानुसार बताया गया। वही F1 पीढ़ी से यहाँ फिर वही बताया गया है कि जब शुद्ध लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन में समस्त पौधे कैसे आता है, दोनों का मिला जुला गुण आता है। मतलब केवल लंबे वो प्रदर्शित करेगा लेकिन जीन क्या होती है, दोनों का आता है। यहाँ दोनों जनकों के टी और टी कारक की एक जोड़ी समजात गुणसूत्र पर पाई जाती है। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक गुणसूत्र कैपिटल टी और एक गुणसूत्र क्या आता है, स्मॉल टी आ रहा है ना, स्मॉल टी कारक आ रहा है। तो ये दोनों जो जीन हैं इसमें क्या पाया जाता है, समजात गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब ये दोनों के जो लक्षण होती है, फिनोटाइपिक लक्षण होती है, उसमें समानता पाई जाती है। हम लोग वही पढ़ रहे हैं ना, अभी पैरल पढ़ रहे हैं, पैरल जीन पढ़ रहे हैं। तो पैरल जीन क्या होती है, जब दोनों जीन की जो लक्षण होती है वो समान होती है और वो आगे दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करती है। उसी को यहाँ पर मेंडलीव की जो F1 जनरेशन है, एक संकरी क्रॉस है, उसके माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। आगे यहाँ पे वही चीजें बताई गई है कि जब दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो उसमें से एक एक जीन जाती, जो एक एक जीन आगे जनरेशन में जाती है उसमें क्या होता है, समान गुणसूत्र पाई जाती है और यही समान गुणसूत्र क्या कर रहा है, पैरल जीन को दर्शा रहा है। यहाँ पर जीनों के कार्य लिखा गया है। तो जीन के क्या क्या कार्य होते हैं, जीन के कार्य आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करना होता है, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाना होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका के निर्माण में सहयोग करते हैं, गुणसूत्र चक्र के माध्यम से प्रत्येक जीन और गुणसूत्र की संख्या डीएनए की मात्रा में स्थायी रहती है। जीन के माध्यम से ये विभिन्न लक्षणों को विलक्षित करती है। ये कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेती है।